स्वागत है और सीधे आपको रायबरेली के ऊंचा हाल चलते हैं जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। ऊंचा हार की जनता बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और अब तो इन्हें अपना नाम बदल लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम किसानों का और किसानों की खेती का इतना सहयोग और मदद कर देंगे कि उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। यहां मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारे किसान भाई हैं, खेती करते हैं, किसानी कर रहे हैं। बताओ आपकी किसकी आय दोगुनी हो गई? अगर किसी की आय दोगुनी हो तो बताओ। और ये नौजवान बताओ, आय दोगुनी हो गई, तुम्हारे भी खेत होंगे। और जब आप खाद लेने गए होगे तो बताओ, खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी मिल गई क्या? और जब धान की खरीद हुई होगी तो बताओ, धान में लूट हुई कि नहीं हुई आपकी? धान में लूट हुई कि नहीं लूट हुई? और आपको अपने खेत बचाने के लिए तार लगाने पड़ गए कि नहीं लगाने पड़ गए? ये जो छोटा जानवर हैं, इनके लिए गौशालाएं बनाई गई थी गाय के लिए। पता नहीं किसकी रखवाली करते रहे। गौशाला में सब भूखी गायें हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर है, जो हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रिय जानवर है, वो बताओ टक्कर मार के लोगों की जान ले रहा कि नहीं ले रहा? इधर हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने 5 साल एक ही काम किया, नाम बदलने का। हमें कोई नाराजगी नहीं है कि इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बताओ काम क्या किया आपने? नाम बदल दिए। जहां योजना दिखी उसका नाम बदल दिया। मुझे खुशी है इस बात की कि लखनऊ की राजधानी में एक सबसे बड़ा अखबार है, उसने इस बार बाबा जी का नाम बदल दिया। जो दूसरों का नाम बदल रहे थे, योजनाओं का नाम बदल रहे थे, इस बार उनका भी नाम बदल गया। और उनका नाम उस अखबार ने लिखा है बुलडोजर बाबा। और देखिए बुलडोजर बाबा कितने होशियार हैं। जैसे ही उन्हें पता लगा सरकार बनने वाली नहीं है उनकी, उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पर डाल दिया है। जो बाबा बुलडोजर वाले अपना बुलडोजर मेंटेनेंस पे रखाए हैं, वो जानते हैं उनकी सरकार बनने वाली नहीं है। क्योंकि सरकार में रहते रहते जनता को दुख और तकलीफ इतनी दी है जिसकी हम और आप लोग कल्पना नहीं कर सकते। ये सरकार में थे तो याद कीजिए, लॉकडाउन लगा था, हमारा मजदूर भाई चलते चलते पैदल आया था। कोई गुजरात से, महाराष्ट्र से, दूर से चल करके आया, हरियाणा से, पंजाब से। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की मजदूर भाइयों की। मजदूरों की जान चली गई। कई लोग अपने घर नहीं पहुंच पाए, परिवार लोगों से नहीं मिल पाए। अपना जो कुछ सामान था वो लेकर के आए। अगर उस समय मजदूरों की जान जाने पर अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी आगे आकर के उनकी मदद करने का काम किया था। मजदूरों की मदद हुई। और अभी महामारी आई थी, बताओ कोरोना में, कोई मदद नहीं की सरकार ने। ऐसे ही छोड़ दिया जनता को। न दवाई दे पाए, न इलाज दे पाए, न अस्पताल भेज पाए, और ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। ये सरकार अगर समय पर दवाई, समय पर इलाज दे देती तो बहुत सारे गरीबों की हमारी जान बच जाती,
गरीबों की जान नहीं जाती। इस सरकार ने अनाज छोड़ा है गरीबों को समय समय पर। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन और अपील करने आए हैं। ये सरकार गरीबों की सरकार नहीं है, ये सरकार अमीरों की सरकार है। जब जब इन्हें मौका मिलता है ये अमीरों की मदद करते हैं। और रायबरेली के ऊंचाहार से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप, जिन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में भी सपा की लहर है और तीसरे चरण में भाजपा सुन्न पड़ी है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।